ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ધરાધ્રુજી છે અને દહેશતનો માહોલ જે છે તે ગુજરાતના લોકોમાં જોવા મળ્યો છે. આ વખતે ઉત્તર ગુજરાતમાં ભૂકંપનો ઝટકો અનુભવાયો છે અને પાટણથી 13 કિલોમીટર નજીક જે કેન્દ્રબિંદુ ભૂકંપનું જોવા મળ્યું છે અને તેની અસર ગુજરાત સહિત રાજસ્થાન અને આસપાસના જે રાજ્યોમાં પણ જોવા મળી છે. શું છે આ ભૂકંપ, કેવી રીતે આવે છે તે આપણે આપણી સાથે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ सिस्मोलॉजी रिसर्च ना डायरेक्टर सुमेर चोपड़ा सर अपनी साथे छे. सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से भूकंप का झटका फिर से देखने को मिला है और क्या किस प्रकार से ये भूकंप क्या है ये पूरा? देखिए, अगर ये कल के भूकंप की बात करें जो रात में 10:15 बजे आया जिसकी तीव्रता 4.2 थी, अगर ये भूकंप की बात करें तो हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि हमने इस एरिया में रिसर्च किया. पिछले 10 साल का जो डाटा हमने इकट्ठा किया उससे हमें ये पता लगा है कि जो कैम्बे, जैसे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात को हम मानते हैं एक 3 रिफ्ट वैलीज़ हैं जिसका जंक्शन पे गुजरात बना हुआ है. एक है कच्छ रिफ्ट, नर्मदा रिफ्ट और कैम्बे रिफ्ट. तो ये जो कल का भूकंप आया है ये कैम्बे रिफ्ट में आया है. अच्छा, जो सबसे सक्रिय है भूकंप की दृष्टि से तो वो कच्छ रिफ्ट है, जहाँ बड़े बड़े भूकंप आते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन है जो एक्टिव हैं. उसके बाद बात करें तो नर्मदा रीजन है वो थोड़ा मॉडरेटली एक्टिव है, और सबसे लीस्ट एक्टिव जो बात कहें तो वो कैम्बे है. और कैम्बे में भी ऐसा नहीं कि पूरी रिफ्ट एक्टिव है. तो रिफ्ट जो जनरली स्टार्ट होती है ये राजस्थान गुजरात बॉर्डर से लेके साउथ में आपके भरूच तक पूरी जाती है रिफ्ट. इसमें अगर हम पूरी रिफ्ट में देखें, जो जो उत्तरी भाग है इसका, नॉर्थ कैम्बे पार्ट है जिसमें आपका पाटन, डीसा, पालनपुर ये एरिया आते हैं, ये एरिया एक्टिव है ये पूरी रिफ्ट में. सदर्न पोर्शन में जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा ये सब एरिया आते हैं वो थोड़ा कम एक्टिव है. यहाँ भूकंप काफ़ी कम रिकॉर्ड हुए हैं. तो हमने वहाँ पर हमारे परमानेंट जीपीएस स्टेशंस हैं वो भी हमने लगाए थे, और हमने पूरे मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं हमारे जो छोटे छोटे भूकंप भी रिकॉर्ड करते हैं. तो वो पूरा रिसर्च हमने किया था आज से लगभग 3-4 साल पहले. तो हमें ये पता लगा कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो एक्टिव है, वहाँ छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं और आएंगे फ्यूचर में भी. क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो कच्छ की रिफ्ट है और हमारी जो ये कैम्बे रिफ्ट है ये दोनों क्रॉस करती हैं वो रीजन में. जो नॉर्दर्न उत्तरी भाग है इसका कैम्बे रिफ्ट का या उत्तर गुजरात है, वहाँ पर दोनों क्रॉस करती हैं. जहाँ पर भी क्रॉसिंग पॉइंट होते हैं वो वीक जोन्स होते हैं, तो वहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा होती है. अगर हम पिछला बड़ा भूकंप या 4 जो 4.2 मैग्नीट्यूड का आया था वो लगभग इससे थोड़ी सी दूर 6 किलोमीटर दूर आया था, वो 2010 में आया था. और उसके बाद 3 मैग्नीट्यूड 2 मैग्नीट्यूड के काफ़ी अर्थक्वेक्स आए हैं जो काफ़ी छोटे हैं, जो फील नहीं होते, बट हमारे पास जो यंत्र हैं या साइस्मोमीटर्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं. तो छोटे छोटे भूकंप तो पहले से भी आ रहे हैं. और अगर इसके नज़दीक में हम देखें तो पिछले 15 साल में 4 भूकंप आए हैं जो मोर देन 4 के हैं मैग्नीट्यूड के. जो नियरेस्ट था वो तो 2010 में आया था, फिर 2017 में आया था जो डीसा के पास था, और फिर 2019 में आया था जो पालनपुर के पास था. सर, ये जो भूकंप का झटका 4.2 की तीव्रता का है, तो कहाँ कहाँ तक ये झटका, ये असर महसूस की गई है सर? देखिए, ऐसे जनरली हम देखें कि अगर अर्थक्वेक शैलो है और आपका 4 मैग्नीट्यूड के आसपास है तो लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में ये फील होता है. तो 100 किलोमीटर के एरिया में लगभग अहमदाबाद भी आ जाएगा. बट अहमदाबाद में अगर हम देखें तो अहमदाबाद में सबको फील नहीं होगा, जो हाई राइज बिल्डिंग है उसी में फील होगा. उसका कारण ये है कि जब 100 किलोमीटर दूर से जब तरंगे आती हैं, साइस्मिक वेव्स आती हैं, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो लो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होती है. लो फ्रीक्वेंसी में एनर्जी का मतलब ये है कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होती है. तो दोनों का रेजोनेंस होता है, इसलिए आप जितने भी ऊपर के माले में रहेंगे हायर फ्लोर्स में तो आपको फील होगा, हल्का सा फील होगा. सर, छोटे छोटे भूकंप के झटके तो आते रहते, ये 4.2 की तीव्रता का झटका था, तो क्या इसको किसी श्रृंखला में रखा जाए सर? देखिए, ऐसे कि ये छोटे 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो मॉडरेट कैटेगरी में आता है. और अगर हम बात करें, देखिए ऐसा है कि ये एरिया जैसे मैंने आपको बताया पहले से एक्टिव है. एक्टिविटी में मीन्स भूकंप तो छोटे मोटे आएंगे. अगर भूकंप बिल्कुल आने बंद हो जाए तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है कि मतलब एक बड़ा भूकंप आने की संभावना है, क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा एकत्रित होगी उतना बड़ा भूकंप आएगा. बट अगर 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक 3-4 साल में आ रहे हैं, दैट मीन्स एनर्जी जो है वो रेगुलरली रिलीज हो रही है. तो बड़े भूकंप, इससे बड़ा भूकंप आने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाती है. जैसे आपको पता है कि भूकंप को हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट उसकी संभावनाओं पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं. तो अगर छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, 4 मैग्नीट्यूड का 4-5 साल में एक भूकंप आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि बहुत बड़े भूकंप आने की संभावना धीरे धीरे कम हो रही है. अच्छा,
ये अभी 4.2 की तीव्रता का जो झटका आया है, तो इसके बाद अभी छोटे छोटे भूकंप के झटके आएंगे, तो लोगों को क्या आप अपील करेंगे, क्या उनको? देखिए, ऐसे जब भी 4 से 5 मैग्नीट्यूड का कोई अर्थक्वेक आता है तो आफ्टर शॉक आने जिसे कहते हैं स्वाभाविक है। तो आफ्टर शॉक में ही, बट उसकी मैग्नीट्यूड जो तीव्रता है काफ़ी कम होगी। अगर इसका आफ्टर शॉक आएगा, अभी तक तो नहीं आया कोई, अगर आएगा तो 2 से 3 के बीच में होगी, जो शायद किसी को फील भी ना हो। बट फिर भी अगर भूकंप से आप पब्लिक को बचना है, कोई बड़ा भूकंप जैसे कच्छ में कोई भूकंप आएगा तो वो भी नॉर्थ गुजरात में फील होगा। तो उससे ये है कि आदमी जब जैसे भूकंप फील करे तो तुरंत घर से बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो छोटे जैसे बंगलोज वगैरह में रहते हैं, बट अगर बहुमाली बिल्डिंग में रहते हैं तो तुरंत आपको नीचे उतरना चाहिए। और नीचे उतरते वक्त ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा सीढ़ी से नीचे उतरना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बड़े भूकंप के टाइम पे लिफ्ट जो काम करना बंद कर जाती है और कई लोग बीच में फंस सकते हैं। तो हमेशा सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। सीढ़ी सबसे सेफेस्ट प्लेस है उतरने के लिए। और अगर आप उतर नहीं सकते हैं, बहुत ऊंची इमारत है, तो बालकनी में भी खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालकनी के गिरने की संभावना भी बहुत रहती है। तो आप घर का कोई भी कोना पकड़िए, वो कोने में खड़े हो जाइए, तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। अच्छा सर, कितने से कितने रिक्टर स्केल का जो झटका है वो खतरा माना जाता है? देखिए, ऐसे जैसे कल का 4 मैग्नीट्यूड का है, उसका डैमेज होने की संभावना कम है। बट एपिसेंट्रल जोन में अगर कोई बहुत ही कच्चा मकान बना है, वो जहाँ पर भूकंप आया उसके नज़दीक है, तो छोटा मोटे क्रैक आ सकते हैं। बट डैमेजेस जो स्टार्ट होते हैं, असली डैमेज स्टार्ट होते हैं, वो 6 मैग्नीट्यूड के ऊपर स्टार्ट होते हैं। अगर 6 से 5 के बीच में छोटे छोटे क्रैक्स आएंगे, लोगों को फील होगा। बट असली डैमेज अगर 6 से ज़्यादा है तो डैमेज स्टार्ट होता है। अच्छा, अभी तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा माना जाए अपने? यस, अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आफ्टर शॉक्स आएंगे, बट उसकी तीव्रता बहुत कम होगी। થેન્ક યુ સર. તો આ હતા ડૉક્ટર સુમેર ચોપડા સર, કે જેઓ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જે સિસ્મોલોજી રિસર્ચના ડાયરેક્ટર છે, અને તેઓએ જણાવ્યું કે આ ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલો આ જે ભૂકંપનો ઝટકો જે છે કે તે ચોક્કસથી જે ઝટકો જે છે ભૂકંપનો તે જરૂરથી આવ્યો છે, અને હજુ પણ નાના નાના જે આંચકા જે છે તે આવતા રહેશે, પરંતુ લોકોએ જે છે તે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે, ડરવાની જરૂર નથી. કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.